धार जिला प्रशासन लंबे समय से कॉलोनियों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस वजह से कई भूमाफिया पनप गए हैं जो अवैध कॉलोनियां काटकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब वैध कॉलोनी की नहीं बल्कि अवैध कॉलोनाइजरों की जांच होनी चाहिए। आप ही देखिए धार से हमारे विशेष संवाददाता अमर वर्मा की ये खास रिपोर्ट। अपना आशियाना बसाने का सपना तो आप खुद भी देखते होंगे, लेकिन यह भूमाफियाओं की काली करतूत की वजह से आपका सपना साकार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि अरबों खरबों रुपए कमाने के लालच में इन्होंने जमीनों के इतने भाव बढ़ा दिए हैं कि आप कॉलोनी में अपना आशियाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। धार के भूमाफियाओं ने जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीदकर करोड़ों में बेचकर आपके आशियाने में रहने के सपनों को चकनाचूर कर दिया। धार के भूमाफिया कॉलोनी विकसित होने के पहले ही कमीशन और दलालों के माध्यम से लाखों रुपए में लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब कॉलोनी अवैध नहीं बल्कि कॉलोनाइजर की मानसिकता अवैध हो गई है। कॉलोनाइजर के दिल में अब मानवता नहीं बल्कि दिमाग में अरबों खरबों रुपए कमाने की सोच घूम रही है। इस वजह से अपना आशियाना बसाने वाले लोगों के सपनों पर पानी फिर रहा है। धार के भूमाफिया अपनी शातिर निगाह से बंजर और उबड़ खाबड़ जमीन तलाशते हैं और उसे कौड़ियों के दाम में खरीद लेते हैं। फिर कॉलोनी काटने की जो औपचारिकता होती है या जो होना चाहिए उसके लिए भूमाफिया पतली गली निकाल लेते हैं। फिर लिफाफे बांटे जाते हैं जिससे सारे काम ऊपर ही ऊपर निपट जाते हैं और अपना चक्रव्यूह को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद दलालों की टीम प्लॉट बेचने वालों की टीम को लालच दिया जाता है। कॉलोनी काटने की अग्रिम योजना बन जाती है और कॉलोनी विकसित होने के पहले ही कॉलोनी का अधिकांश भाग प्लॉटों के रूप में बेच दिया जाता है। और जो लोग अपने दिल में अपने आशियाना बनाने का सपना लेकर उस कॉलोनी में पहुंचते हैं तब वहां प्लॉट और मकान के भाव सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। मध्यम परिवार के लोग कॉलोनाइजर की भ्रष्ट मानसिकता के लालच में फंस जाते हैं तथा कॉलोनाइजर अपना मकान या प्लॉट बेचने के लिए उसे 80 से 90% प्राइवेट बैंकों से कर्ज दिलाकर फंसा देता है और खुद कमाकर निकल जाता है। जबकि गरीब परिवार और मध्यम परिवार के लोगों के लिए कॉलोनी में नियमानुसार कुछ निश्चित प्लॉट्स होते हैं, लेकिन उन्हें भी कॉलोनाइजर ऊंचे दामों में बेच खाता है। इतना ही नहीं बल्कि कॉलोनी में गाइडलाइन से 4 गुना अधिक राशि में प्लॉट बेचे जाते हैं, जिससे शासन को राजस्व का भी नुकसान होता है तथा कॉलोनाइजर अपनी जेब गर्म कर लेता है। गाइडलाइन के ऊपर की राशि ये भूमाफिया केस में लेते हैं और बाकी की राशि चेक में लेते हैं। आपको बताते चले जो इसमें गाइडलाइन से ऊपर की जो राशि होती है वो भूमाफिया कैश में ले लेते हैं और बाकी की राशि टैक्स के थ्रू लेते हैं। अगर इनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट डाली जाए तो अरबों खरबों रुपए इनकी तिजोरी से निकल सकते हैं और ये भूमाफिया टैक्स चोरी के मामले में सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।